के साथ में ही आज दर्शन हो गया और उद्धव जी गदगद हो रहे हैं। और जैसे ही उद्धव जी गदगद हो रहे हैं, इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर आए और कुब्जा के घर आकर के उनको उपदेश देकर के भगवान ने अनुभूति जगाई और अनुभूति जगा करके सीधे अपने धाम के लिए चल दिए। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां हैं। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस कहते हैं अभिमान को, और वही कंस जो है उसके अंदर अभिमान है। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति दोनों, सबके अंदर अभिमान था। जब सबके अंदर अभिमान था, जब करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाता है, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाता है, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और एकदम बैंक भर जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अभिमान सबसे ज्यादा आ जाता है। ऐसे ही महाराज कंस को अभिमान हो गया। जब महाराज कंस को अभिमान हुआ और महाराज कंस को अभिमान होते ही तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अभिमान हो गया और अभिमान होने के बाद में जरा सा भी अभिमान अगर मन में आ जाता है तो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आज तो 23 अक्षौहिणी की सेना भेजी है और सेना को भेज करके उनके साथ में युद्ध कराने की बात कही है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए युद्ध करना चाहिए, आज युद्ध करना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। पहले भी मैंने बताया था, शायद किसी को याद हो, भागवत में कितने श्लोक होते हैं? पंडाल बनाए कोई? कितने श्लोक होते हैं बाबूजी? किसी को नहीं पता है? मैंने तो दूसरे दिन की कथा में ही बताया था, तब भी तुम्हें याद नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को समाधि से वापस लेकर के आए और उनको 4 मंत्र दिए। 4 मंत्रों में से उन्होंने 18,000 मंत्र कर दिए। कितने? तो भागवत जी में कितने मंत्र हैं? 18,000। अब मंत्रों की तो नहीं पता। अच्छा ये बताओ, कितने पति हैं तुम्हारे? कितने हैं? कितने हैं? एक ही? अरे बताओ तो सही, मोह तो जवाब दो। एक है, 2 है? एक है, 2 है? राष्ट्रपति तुम तो सब लोग के एक ही होंगे, है ना? 2 पति होते हैं, है या नहीं है? नहीं है ना? 2 पति होते हैं। एक पति तो वो होते हैं शरीर के, एक पति शरीर का होता है, और वो पति जो है तुमको छोड़ करके एक दिन चला जाएगा। शरीर का पति एक दिन छोड़ करके चला जाता है, लेकिन परम पिता परमेश्वर जो है वो होता है सच्चा पति। ऐसे वरकूं क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। और बरबरिए श्री गोपाल जी सो चढ़लो अमर है जाए। कितने पति हैं?
दो है ना? अब कौन कोई पूछे तो जो कह दी दो है। बोली आनंद कंद भगवान की। कहां चल रही थी कथा? काऊ ना पता होगी, पीछे वाले तो अपने बालक में लगे हुए हैं। 52 में बता दे। इनके लिए जोरदार तालियां। और वैसे भी ये जहाँ कथा होती है वहां पहुंचते हैं ये। 2-3 जगह देखा है मैंने इनको। यहाँ जहाँ भी भागवत जी होती है वहाँ आते हैं अंकल जी। ये बहुत सुंदर भाव है इनका भगवान के प्रति। जरासंध के साथ में भगवान का अकेला ही युद्ध हुआ था। 23 अक्षौणिक सेना भेज दी और 23 अक्षौणिक सेना भेजने के बाद में जरासंध को 17 बार हरा दिया। जैसे ही 17 बार हराया और जरासंध के मन में बड़ा भारी अभिमान हो गया। जरासंध ने कहा कि ऐसा है कि मुझे 17 बार तो हरा दिया, लेकिन अब मैं 18वीं बार भी युद्ध करूंगा और 18वीं बार युद्ध करने से पहले इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा कि अगर कोई ब्राह्मण मेरे घर पर भोजन करके चला गया तो उसको भिक्षा कभी जीवन में मांगनी नहीं पड़ेगी, इतना दान दूंगा मैं। जैसे ही 18वीं बार युद्ध हुआ और जरासंध की नस नस को ढीला कर दिया। जब जरासंध की नस को ढीला कर दिया और नस को ढीला करने के बाद में आज कन्हैया कहने लगे कि अब तो बलराम जी को ब्याह है भैया, अब हमारा विवाह है ना चाहिए, अब तो हमारा विवाह होना चाहिए। अच्छा ये बताओ बारात के लिए कौन कौन आया हुआ है? अच्छा बारात के लिए सब तैयार है, खाली टिकट लेने में तो दिक्कत आ रही। अच्छा फ्री में जाएंगे, चलो फ्री वाली ना रसगुल्ला ना मिलेंगे आज। एक भीष्मक राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है और वही राजा कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं और कोई पुत्री नहीं है। जब कोई पुत्री नहीं है तो राजा भीष्मक जो है एक बार समुद्र के किनारे गए और समुद्र में एक कमल का फूल खिला हुआ था। उसी कमल के फूल पर एक नन्ही सी कन्या मिल गई और उस कन्या को राजा ने लेकर के अपनी पत्नी को सौंप दिया। उसी पुत्री का नाम रुक्मिणी रख दिया। उसी पुत्री का नाम रुक्मिणी रख दिया क्योंकि रुक्मिणी जी जो थी साक्षात लक्ष्मी के रूप में थी और लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी का जन्म कभी गर्भ से नहीं होता है, उनका तो अवतार होता है। ऐसे ही वो कन्या मिली और राजा भीष्मक ने अपने घर पर ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दी। जैसे ही अपनी पत्नी को दी और पत्नी को दे करके पत्नी से बोले कि इस कन्या को तुम पालो और इसको बड़ी करो और इसका विवाह मैं बहुत अच्छी जगह करूंगा। जब वो छोटी सी थी रुक्मिणी जी तो रुक्मिणी के राजा भीष्मक के घर पर संत नारद जी पधारे। संत नारद जी पधारे और जैसे ही संत नारद जी पधारे और संत नारद जी ने कहा कि जो पुत्री तुम्हारे घर है
वो साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का विवाह कभी